मोबाइल रिपेयरिंग। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज का जो हमारा पार्ट 2 यानी कि एपिसोड 2 यानी कि पार्ट 2 है, इसके अंदर हम बताएंगे कि यूएफआई के संबंधित पार्ट 2। यदि आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। इस समय जो आपको हम लाइव क्लास में दिखा चुके हैं, फरवरी का बैच है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का जो कि हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं मार्च के बैच में, अपना सीट बुकिंग करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1000 रुपये भेजने होंगे, 20,000 रुपये आपके आने के बाद जमा होंगे। जो ऑफर था वो आज यानी कि 2025 की फरवरी तक ही मान्य था। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि यूएफआई का पार्ट 2 में क्या होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अब हम सबसे पहले जो है यूएफआई बॉक्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। यूएफआई बॉक्स को क्या करेंगे, कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। कंप्यूटर से कनेक्ट किए। कनेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए अभी आपको इसका थ्योरी समझना है, फिर इसका मैं प्रो प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है जो देख रहे हैं, यह है एंड्रॉयड टूल बॉक्स है। एंड्रॉयड टूल बॉक्स को आपको डबल क्लिक करके ओपन करना है। इस पर डबल क्लिक किए, प्रोसेसिंग में है, वेरीफाई कर रहा है। अब इसके बाद आगे का क्या करना है, कैसे करना है, आप ध्यान से हर एक चीज को देखें और इसको समझें। इसको क्लोज करेंगे, इसको फुल स्क्रीन पे करना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वालकॉम मीडियाटेक स्पेक्ट्रम, यानी कि कोई भी फोन आपके पास में आता है और वह फोन आपको फ्लैश करना है यूएफआई के माध्यम से, या लॉक खोलना है तो कैसे खोले, पहले इसके ऑप्शन समझते हैं, फिर इसके बाद में पूरा प्रैक्टिकल आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, हमें जैसे कि कोई भी क्वालकॉम का फोन फ्लैश करना है तो हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे क्वालकॉम पे। क्वालकॉम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कोई भी ब्रांड कुछ नहीं आ रहा, तो आपको यह टूल बंद करना है। कंप्यूटर के अंदर आपको जाना है। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, सी ड्राइव में जाना है, इसके अंदर यूएफआई में जाना है। यूएफआई में जाने के बाद आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे। फाइल्स पे क्लिक करने के बाद एंड्रॉयड टूल बॉक्स पे क्लिक करना है। एंड्रॉयड टूल बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको एक यहाँ से इस पर क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाना है। जैसे कि कोई भी ब्रांड है तो आपको यहाँ पे फोल्डर बनाना है। जैसे कि हम बना देते हैं, अब इसमें कोई भी ब्रांड नहीं आ रहा तो हम बना देते हैं इसके अंदर, जैसे कि भी ओप्पो का बनाते हैं। ओप्पो का मैंने यहाँ फोल्डर बना दिया है। अब इस फोल्डर को बनाने के बाद क्या होगा, जैसा कि हमारे पास कोई फोन आता है ओप्पो का जिसका मैं पिन पैटर्न, एफआरपी फ्लैशिंग, अनलॉकिंग करनी है, तो हम कैसे करें। तो ये फोल्डर यहाँ बन चुका है, यानी कि ब्रांड बन चुकी है। जहाँ भी फाइल पड़ी है तो मैं देख लेता हूँ इसमें कोई मेरे पास फाइल है या नहीं, कोई नई पुरानी कोई भी मिल जाए तो हम उस फाइल को देखिए। फ्लैश फाइल में गए तो आप यहाँ देखेंगे ओप्पो का एक फाइल मेरे को यहाँ मिला, इसको हम कॉपी करेंगे। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और जहाँ थे वहीं जाना है वापस। देखिए एंड्रॉयड टूल ओप्पो बनाए थे ब्रांड, इसके अंदर इस फाइल को हमें पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। जब इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने से क्या होगा, ब्रांड और मॉडल हमारा बन जाएगा। अब इसको बंद करेंगे, एंड्रॉयड टूल बॉक्स को फिर से ओपन करें। देखिए हम जो आपको सिखाते हैं वही कोर्स कराते हैं जो आप दूसरी जगह 50-60 हज़ार में सीखते हैं, वही कोर्स हम आपको 21,000 रुपये के अंदर करा रहे हैं, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड और 1000 रुपये भेजने होंगे, बाकी की फीस आपकी आने के बाद जमा। इसको हम ओके करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अब इसको फुल स्क्रीन पर आपको करना है इस तरीके से। देखिए क्वालकॉम में जाना है, क्वालकॉम में गए। अब इसमें देखते हैं ब्रांड आता है या नहीं आता। देखिए ब्रांड में गए, ओप्पो आ चुका है। अब इस मॉडल आ रहा है नहीं आ रहा, देखिए ओप्पो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ओप्पो F3 यानी कि CPH क्या है 1609, और आगे क्या लिख रहा है MT 6750।
6750 इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ तो सब रहा है इसमें, लेकिन इसमें काम कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये MT का मतलब क्या हुआ, मीडिया टेक। ठीक है, तो आपको कहाँ क्लिक करना है, मीडिया टेक पर। मीडिया टेक पर क्लिक किए, ब्रांड सेलेक्ट है, मॉडल ये आ चुका है। अब यहाँ जो देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा है एंड्रॉयड स्केटर। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी फाइलें यहाँ पर लग चुकी हैं। ध्यान से समझना, सारी फाइलें यहाँ पर लग चुकी हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे फ़ोन है, अब हमें इसमें फ़ोन कनेक्ट करना है। तो फ़ोन कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से आप अच्छे से चीज़ों को समझिए। तो अब हम फ़ोन को यहाँ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हमें करना क्या है, जैसे कि फ़ोन फॉर्मेट करना है तो आपको स्पेशल टास्क पे जाना है, फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करेंगे। फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक किया, यहाँ पे 30 सेकंड जो आ रहा है, 30 सेकंड के अंदर आपको ये फ़ोन जो है यहाँ पे लगाना है। देखिए 30 सेकंड के अंदर हम फ़ोन लगा दिए। फ़ोन लगाने के बाद यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे फेल्ड हो गया, यानी कॉम्पोर्ट फेल्ड हो रहा है। अब ये फेल्ड होने का क्या कारण है, देखिए एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। इस पे गए, फैक्ट्री रीसेट किए, यस करेंगे, 30 सेकंड आएगा, इस पे क्लिक करेंगे, फ़ोन कनेक्ट करेंगे। फ़ोन कनेक्ट किए, यानी कि फ़ोन इससे कनेक्ट हो रहा है लेकिन फेल्ड हो रहा है। अब इसमें फेल्ड होने का कारण क्या है, इसके समस्या क्या है कि फ़ोन जो फेल्ड हो रहा है क्यों हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे कि क्वालकॉम है, क्वालकॉम में अब मान लो कि ओप्पो है या वीवो है। अब यहाँ पे ओप्पो आ रहा है, वीवो नहीं आ रहा, तो आपको वीवो कैसे बनाना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। यानी कि कोई भी ब्रांड आपको बनानी है तो इसी तरीके से बनानी है जैसा मैंने अभी आपको बताया। और वहाँ पे जो भी फ़ोन फ्लैश अनलॉक करना है उसकी फाइल डालेंगे तो मॉडल में यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ मीडिया टेक है तो मीडिया टेक का आ रहा है, स्पेक्ट्रम का है तो स्पेक्ट्रम का भी इसी तरीके से आपको करना है। दूसरी चीज़, जैसे कि मीडिया टेक का है, यहाँ पे आपने फाइलें ये लगा दी इस तरीके से, ये फाइलें यहाँ पे लग चुकी हैं। यानी कि फाइल ठीक है सब कुछ, फ़ोन फ्लैश क्यों नहीं हो रहा, फ़ोन फ्लैश ना होने के कारण होते हैं इसकी सिक्योरिटी ब्लॉक है। अब सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे ब्लॉक को अनलॉक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसके ऑप्शन समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं फैक्ट्री रीसेट से क्या कर सकते हैं, फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP लग जाएगा। उसके बाद में FRP बाईपास करनी है तो आपको यहाँ देख रहे हैं FRP बाईपास पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं क्लियर यूजर लॉक, कोड पिन, गेस्टर, फिंगरप्रिंट, यानी कि जो भी लॉक स्क्रीन पे लगा है वो सारे लॉक आप इस पर क्लिक करके हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा ओप्पो क्लियर रीजन, यानी कि दूसरे कंट्री का कोई ओप्पो का फोन है और वो इंडिया में चलाना है तो आप इस पर क्लिक करके उसको अनलॉक कर सकते हैं और इंडिया का सिम उसके अंदर चल सकता है, यानी कि चल जाएगा। ये EFI बॉक्स बता रहा है। अब इसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं फुल इरेज, आपको यह नहीं करना है, इनमें से कुछ भी नहीं करना। यदि फुल इरेज करते हैं तो फोन आपका डेड हो जाएगा, सिक्योरिटी सब कुछ खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके अंदर फोन को फ्लैश कैसे करें। फाइलें यहाँ पे लगी हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैश पे क्लिक किए, फ्लैश पे क्लिक करेंगे और देखिए फोन हम जैसा कि यहाँ कनेक्ट करते हैं, देखिए फोन कनेक्ट किए, फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसके अंदर। ठीक है, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। जब फोन कनेक्ट हो नहीं रहा तो उसमें प्रोसेसिंग होगी कैसे, नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि जब तक ये कंप्यूटर ये नहीं समझ पाएगा इसके अंदर जो हम ब्रांड मॉडल लगा रहे हैं वो है क्या, कौन सा है। यदि गलत हुआ तो फेल्ड होगा, सही होगा तो एक बार में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया है कि पिन पैटर्न, FRP, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, फॉर्मेट करना पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट दूंगा इसका प्रैक्टिकल का, कि यह फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ लॉक हटाना, लॉक खोलना, सब कुछ मैं बताऊंगा। यदि आप इसमें कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको बना के देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।